अरे नहीं रहना मुझे तेरे साथ, क्यों पड़ी है मेरे पीछे? सागरित तुम क्यों कर रहे हो ये सब? 5 साल से हम दोनों रिलेशनशिप में, शादी होने वाली है हमारी, घर में सबको पता है, सारी तैयारियां चल रही है, छोड़ के जा रहे हो मुझे। मुझसे मुझसे कोई गलती हुई है, मैं सॉरी बोलती हूँ, मैं कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ, प्लीज मत जाओ। अबे पक चुका हूं मैं तेरे से, नहीं रहना चाहता मैं तेरे साथ। समझ नहीं आता क्या एक बारी में? पागल हो गया हूं मैं 5 साल सुन सुन के। और कहाँ लिखा है कि 5 साल अगर रिलेशनशिप में थे तो शादी करनी जरूरी है? अरे जा, नहीं कर रहा मैं तेरे से शादी। आई नहीं समझ में? देख ऐसा है, मन भर गया है मेरा तेरे से, बोर हो गया हूं तुझसे बहुत ज्यादा। अब जा यहाँ से, चल। क्या बोल रहे हो तुम? बोर हो गए? कोई गेम थोड़ी हूँ मैं। तुम प्यार करते हो मुझसे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम चाहते हो मैं चेंज हो जाऊंगी, तुम जैसा बोलोगे वैसे रहूंगी। मॉडर्न बनना है मॉडर्न बनूंगी, घरेलू बनना है घरेलू बनूंगी, जैसा तुम बोलोगे ना वैसे करोगे। लेकिन प्लीज छोड़ के मत जाओ मुझे, मैं नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। अबे तू मुझे चाहिए ही नहीं। देखो जो बनना है तू वो बन, चाहे मेरे पैरों में गिर, मुझे तू अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। समझ नहीं आता? ये बात अपने दिमाग में बैठा ले एक बार। जा रहा हूं मैं यहाँ से, और आज के बाद ना मुझे कोई तेरा कॉल आ जाए और ना ही तेरा कोई मैसेज आ जाए। आई समझ में? जागृत नहीं, प्लीज। अबे नहीं रहना मुझे तेरे साथ, तेरे को समझ नहीं आता क्या? हर कोई इज्जत नहीं कर पाता अपने प्यार की। जिसको मिलता है वो ठुकरा देता है, और जिसको नहीं मिलता वो तड़पता है। अबे ओ शायर, जा अपनी शायरी ना कहीं और जाके पेल। ना मैं तुझे कोई शायरी सुना रहा हूँ और ना मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूँ। मैं तो बस इनको बोलना चाहता हूँ, किस घटिया इंसान से तुमने प्यार कर लिया है जो तुम्हें इज्जत देना भी नहीं जानता। अबे ओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे उल्टा सीधा बोलने की? तू जानता नहीं है मुझे। निकल यहाँ से, चल अपना रास्ता नाप। जिस तरीके से तू पब्लिक में ड्रामा कर रहा है ना, तो ये तेरा कोई पर्सनल तो है नहीं। अब वो लड़की रो रही है, तुझे ये तो दिखता नहीं है क्योंकि तू बहुत ज़्यादा हरामी है। तूने कभी प्यार की कदर ही नहीं करी, और शायद तेरे को गलत लड़की मिल गई है। तू डिजर्व ही ऐसी लड़की करता है जो तुझे चीट करे और जो तेरे साथ धोखा करे। और तुम प्यार करती हो उससे? हाँ करती हूँ। कितने साल का रिलेशन है तुम्हारा? 5 साल। 5 साल से हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। बहुत अच्छा। 5 साल तक तूने उसका यूज़ कर लिया और आज तेरा मन भर गया तो तू उसको छोड़ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है तेरी। अबे ओ, लड़का तू भी है और लड़का मैं भी हूँ। और वैसे भी एक लड़की के साथ कितना रह लूंगा मैं? 5 साल दे तो दिए मैंने इसे। और वैसे भी मैं अब किसी और लड़की से प्यार करता हूँ, और इसका मुझे जितना यूज करना था मैंने कर लिया ना। तू मुझे अपनी कैटेगरी में मत मिला, वही तेरे लिए बेहतर है। और सुना तुमने, उसकी ज़िंदगी में एक और लड़की आ गई है। पता है तुम्हें इस बारे में? मुझे नहीं पता था कि इसकी जिंदगी में कोई और है। जागृत, मैंने पूरी जिंदगी किसी और लड़के की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। तुम मुझसे बोर हो गए तो दूसरी लड़की आ गई तुम्हारी जिंदगी में। हाँ, दे रहा हूँ मैं धोखा, और अभी से नहीं दे रहा, पिछले 2-3 साल से दे रहा हूँ, वो भी अलग अलग लड़कियों के साथ रह के धोखा। अबे ओ, ये रोने के ड्रामे ना मेरे सामने मत कर, ठीक है? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम लड़कियों के मगरमच्छ के आंसू। तुझे अभी भी शर्म नहीं आ रही ना? जो लड़की तेरे लिए रो रही है, एक एक आंसू निकाल रही है, तू उसके सामने किसी और लड़की का नाम ले रहा और बोल रहा है मैं उससे प्यार करता हूँ। कभी तेरे साथ ऐसा हो तो तुझे कैसा लगे? एहसास है? तेरे अपनों के साथ हो या फिर तू जिससे प्यार करता तेरे को वो छोड़ के चली जा, तुझे कैसा लगेगा? यार सोच उसकी तरफ। तूने 5 साल में क्या उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं किया? तो पता चल गया तुम्हें इसने तुम्हें धोखा दिया है। अरे सबके सामने तुम्हें चांटा मारा है, तुम फिर भी रहना चाहोगी इसके साथ? प्यार करती हूँ मैं इससे, इसके बिना कैसे रहूंगी? कर दूंगी माफ मैं इसे, मुझे भी पता है प्यार करता है, ये सुधर जाएगा, मैं अभी भी अपना लूंगी इसे। देख तेरे पास कैसी लड़की है, तूने उसके साथ इतना गलत कर दिया फिर भी वो तेरे को अपनाना चाहती है। अगर यही ब्याह जो तूने सबके सामने इसको चांटा मारा है, अगर ये तेरे को मार देती तो तू यहाँ एक सेकंड भी खड़ा होता क्या? इतनी तेजी से बोल पाता तू मेरे से? और ये तेरे को धोखा दे रही होती तो तू इसको अपनाता? पता है अपनाता कौन है? सच्चा प्यार करता, जो एकदम पागल होता है एक दूसरे के लिए। वो लड़की तेरे लिए बहुत पागल है, तू शायद डिजर्व ही नहीं करता इसको। तो कोई लड़कियाँ ऐसी चाहिए जो तेरे को चीट करे, तेरे साथ खेले और फिर तेरे को रुलाएं और तेरे में लात मार के फिर तुझे भगाएं। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, देखा ना तुमने, तुमको धोखा भी दे रहा है, सबके सामने तुम्हें मार भी दिया इसने, फिर भी यार तुम्हारा बड़प्पन देखो, तुम इसके साथ रहना चाहती हो। तुम्हें पता है एक चीज़, तकलीफ़ किसको होती है? एक हाथ से जो डोर खींचता है ना और जो पकड़े रखता है और दूसरा छोड़ देता है,
तकलीफ उसी को होती है। अब तुम ज़बरदस्ती डोर पकड़े रखती हो, अब तुम ज़बरदस्ती डोर पकड़े रखना चाहती हो, और इसने कब की उसको छोड़ दी, और तकलीफ़ इसमें सिर्फ तुम्हें हो रही है। तुम्हारे आंसू इसको नहीं दिखेंगे, तुम्हारी फैमिली को देखेंगे, या फिर तुम अपने आप को देखो। खुशियाँ बहुत है अपनी ज़िंदगी में, क्यों इस बेवकूफ़ के चक्कर में अब अपनी लाइफ ख़राब कर रही हो? तुम्हारा फ्यूचर देखो, सोचो अगर तुम्हारी शादी भी होगी इसके साथ, तो क्या आज जो तुम्हारे साथ ये कर रहा कल नहीं करेगा, या फिर ये हमेशा के लिए सुधर जाएगा? अगर शादी के बाद इसने आपको छोड़ दिया तो कहाँ जाओगी तुम? क्या तुम्हारे मम्मी पापा कहीं बोलने लायक रहेंगे? शादी के बाद इसने किसी और जगह रिलेशन बना दिया और तुम्हें छोड़ दिया, कैसे बर्दाश्त करेंगी आप? खैर तुम्हें क्या बोलूँ, तुम तो फिर भी इसी का साथ दोगी ना, क्या ही बोल सकता हूँ तुम्हें। तुम्हारे भी तो पागलपन का भूत चढ़ा हुआ है इसके प्यार का। लगता है तुम अभी भी नहीं छोड़ना चाहती हो इसको। इसने तुम पे एक बार हाथ उठा दिया, कल को डेली लड़ाई होगी, वो डेली हाथ उठाएगा, तुम रोते रोते सहती जाओगी, अपना नसीब समझ के अपना लोगी। अभी तुम्हारे पास बहुत लंबे दिन हैं। इस नालायक को छोड़ के तुम बहुत बेटर डिजर्व करती हो, और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतना बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है, सब कुछ माँ बाप ने किया है, इसलिए कि तुम किसी नालायक के हाथों पेटो? कि यही दिन देखने रह गए थे तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को? तुम्हें पता है ज़बरदस्ती किसी का प्यार नहीं मिलता। पता प्रेमानंद जी महाराज जी क्या कहते हैं? जो हमें छोड़ना चाहे उसे हमें हंसते हंसते छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो जाने वाला होगा ना वो जा चुका, तुम्हारे पास है ही नहीं। वो बस तुम्हें बता रहा है कि मैं जा रहा हूँ, तुम्हें रुलाना चाहता तो रोना क्यों? जा बो रहा है, रोना हमें क्यों? छोड़ो इसको। और वैसे भी हमें प्यार उससे करना चाहिए जो हमसे प्यार करता है, उससे नहीं जिससे हम करते हैं। ये तुम्हारे आंसू की वजह, ये जो डिजर्व ही नहीं करता, तुम बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती हो। नहीं नहीं चेतना, देखो तुम मुझे छोड़ो मत, तुम इसकी बात बिल्कुल मत सुनो। मैं हूं ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ शादी करूंगा। और रही बात लड़कियों की ना, तो चेतना मैं अभी के अभी सारी लड़कियों को ब्लॉक कर दूंगा। मैं सबसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, सिर्फ तुम, मैं और हमारा घर। मैं अभी जाके घर पे बात करता हूँ हमारी शादी की, लेकिन प्लीज़ तुम मेरे को छोड़ो मत बिल्कुल भी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूंगा, और मैंने पास्ट में तुम्हारे पर हाथ उठाया है ना, मैं आगे से तुम पे कभी हाथ भी नहीं उठाऊंगा, कोई गलती का मौका ही नहीं दूंगा। नहीं, अब मुझे तुम नहीं चाहिए। जागृत 5 साल मैंने कोशिश करी कि हम दोनों साथ रहे और खुश रहे, और अभी भी तुम्हारे पैरों में पड़ रही थी कि सब कुछ सही चले। लेकिन सही बोला उन्होंने, अगर किसी इंसान को आप नहीं चाहिए ना, तो ज़बरदस्ती कब तक रोक लोगे? और जब तुम्हें मैं चाहिए ही नहीं, तो फिर क्या मतलब है? तुमने धोखा भी दे दिया मुझे, हाथ भी उठा दिया। आज एक बार उठाया है, शादी होगी तो रोज उठाओगे। आज एक बार धोखा दिया है, शादी के बाद हर बार दोगे। फिर मैं क्या करूंगी? मैं तो पागलों की तरह ऐसे तुम्हारे पीछे घूमती रहूंगी। मैं ये डिजर्व नहीं करती। मैंने तो सच्चा प्यार किया है ना। कोई बात, तुम्हें मैं नहीं चाहिए ना, अब मुझे तुम नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। आज आपने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली, नहीं तो मेरा पूरा फ्यूचर तो मैंने अपने हाथों ही खत्म कर लिया था। ये बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने अपनी लाइफ का, अपने फ्यूचर का, और अपने लिए, अपने परिवार के लिए। किसी ऐसे लड़के को छोड़ दिया कि जिसकी तुम्हें कभी ज़रूरत ही नहीं थी। ये तो कभी तुम्हारा था ही नहीं, तुम बस बहस करके इसको अपना बना रही थी और ये तुम्हारा यूज़ कर रहा था। उम्मीद है कभी इसकी तरफ आंख उठा के भी मत देखना, क्योंकि ये आज तुम्हें प्यार के झांसे में फंसा के कल फिर तुम्हें धोखा देगा। टेक केयर। थैंक यू। चेतना, चेतना